सीरियल पमाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा अपने भाई के पास जाएगा और बहुत सी उम्मीदें लेकर जाएगा कि उसका भाई उसकी मदद करेगा, मगर रज़ा का भाई तो ऑफिस से ही नजरें चुराकर वहाँ से चला जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और जब रज़ा उसे मिलेगा तो वो एक अनजान बनकर उसे बात करेगा, हालांकि उसे तो सारी बात का पता होगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा और सोचेगा कि मेरे अपने भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो लोग मेरा साथ क्या देंगे। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि हर तरफ ही सब बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि रज़ा के भाई को ये बात मुश्किल में मुब्तला कर देगी कि कहीं मुझे रज़ा को बोझ न उठाना पड़ जाए, और उसकी तो बीवी बच्चे भी हैं। रोज हमें दिखाया जाएगा कि मलिका हौसला देगी रज़ा को और कहेगी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई नई जॉब कर लूंगी, अगर इतना सारा मसला हुआ तो ऐसों की तो कोई बात नहीं होती। रज़ा कहेगा कि मुझे तो बहुत सी उम्मीदें थी अपने भाई से कि मेरा भाई मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मगर मेरे भाई ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो लोगों ने मेरा साथ क्या देना है। इस पर मलिका रज़ा को बहुत सारी तसल्लियां देगी और कहेगी कि अगर आप ऐसे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम भी तो आपके साथ ही हैं, हमारी तो एक बेटी भी है जिसके अखराजात बहुत ज्यादा है और उसकी फीस अदा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। रज़ा कहेगा कि हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई है, उसे सारे मामलात का पता है, लेकिन वो ये सारे मामलात किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रही है। उसने मुझे कहा था कि बाबा मुझे पता है कि आप जेल से आए हैं, आप मेरा सिंड्रेला वाला फ्रॉक लेने नहीं गए थे, जिस पर रज़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी बेटी चलो समझदार तो हो गई है। और मलिका भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाएगी और सोचेगी कि इसको किसने बताया था, मैंने तो इससे सारी बातें छुपाई थी। फिर मलिका को याद आएगा कि इसको ये बातें उस दिन पता चली थी जिस दिन ये स्कूल में बेहोश हो गई थी और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बच्चों ने इसको बहुत ज्यादा तंग किया था। रोज हमें दिखाया जाएगा कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजे की होती चली जाएगी, क्योंकि इस स्टोरी में हमें आगे रज़ा की हकीकत और जो कुछ रज़ा पर इल्जाम लगाएंगे उसके बारे में भी पता चलेगा। और रज़ा बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगा और कहेगा कि मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगा, मैं अपनी गन लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं अपने भाई की नजरों से गिर गया हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ क्यों करोगी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी इसलिए तुम मेरे साथ के सब कुछ कर रही हो। जिस पर लड़की जवाब देगी कि तुमने मुझसे शादी नहीं की बल्कि मुझे ठुकराया था और अब मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ठुकराऊंगी और यही मेरा तुमसे वादा है। जिस पर रज़ा उसे कहेगा कि तुम मेरी जान छोड़ दो, क्योंकि अब तो मेरी बच्ची भी हो चुकी है, ना ही मैं अपने बच्चे को छोड़ सकता हूँ ना ही बीवी को। इस पर वो लड़की कहेगी कि मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी बीवी और बच्ची से, तुम बस मेरे साथ शादी कर लो। रज़ा उसे कहेगा कि मैं तो तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ पर दफा हो जाओ यहाँ से और कभी भी मुझे नजर मत आना। वो हमें दिखाया जाएगा कि मलिका की माँ वहाँ पर आ जाएगी और ये सारी बातें सुन लेगी और सोचेगी कि रज़ा कितना अच्छा हो गया है। रज़ा यूं भी तो कर सकता था ना कि वो मलिका को छोड़ देता, क्योंकि अब तो उसे सिर्फ पैसों की जरूरत थी और वो लड़की तो पैसों से माला माल है। रज़ा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि रज़ा को अब हम पर भरोसा होना शुरू हो गया है कि हम गलत नहीं हैं। जिस पर रज़ा की माँ रज़ा को समझाएगी और कहेगी कि तुमने अपने रिश्ते नाते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने, क्योंकि इंसान पर हालात बुरे आ ही जाते हैं तो इसमें कोई बात नहीं, तुमने अपने रिश्ते नहीं तोड़ने। जिस पर रज़ा कहेगा कि मुझे अपने रिश्तों पर बहुत ही ज्यादा गम है, उन लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है जिनकी मैं उम्मीद भी नहीं रख सकता था, मेरा अपना भाई जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है उसने ही ये सब कुछ कर दिया है। और लास्ट पे हमें पता चलेगा कि रज़ा को इन सब के साथ फंसाने वाली लड़की में शामिल उसकी भाभी भी होगी, क्योंकि उसकी भाभी कभी नहीं चाहती थी कि रज़ा एक कामयाब इंसान बन जाए, तो हमेशा से यही चाहती थी कि रज़ा हमेशा हमसे नीचे दर्जे में रहे और हमारी ही बातें सुनता रहे और मेरा ही हुक्म चलता रहे। मगर जब रज़ा मलिका को लेकर अलग हो गया था तो ये उसका ख्वाब टूट गया था, लेकिन अब मलिका की भाभी सोचेगी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी कि मलिका यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन मेरा हुक्म हर तरफ ही चलता रहे, उसके घर तक भी मेरा हुक्म ही चले और मैं जो कहूँ वही रज़ा करे, क्योंकि मुझे रज़ा को चलाना आता है। जितनी रज़ा में आकड़ है उतनी मेरे में भी है, मैं रज़ा को उसकी आकड़ तोड़कर दिखाऊंगी। बस हमें दिखाया जाएगा कि इन सख्त हालात के बाद भी ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि रज़ा का गुरूर कभी भी नहीं टूटेगा, बल्कि रज़ा का तो एतमाद ही टूट जाएगा अपने भाई पे और उसका तो और ज्यादा हो जाएगा मलिका के घर वालों के साथ, क्योंकि मलिका के घर वालों ने उसका बहुत ही ज्यादा साथ दिया होगा और उसके अपने भाई ने ही उसके साथ रिश्ते नाते तोड़ दिए होंगे। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि ये स्टोरी आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि
इस स्टोरी का एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और लास्ट पे हमें दिखाया जाएगा कि मलिका से माफी मांग लेगा और उसे कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। जिस पर मलिका कहेगी आपने मेरे पर कोई जुल्म नहीं किया और ना ही आपको माफी मांगने की जरूरत है। ये सब हालात ही तो हमें बताते हैं कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है और हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और हमें किसके साथ चलना चाहिए। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रजा सबा से कहेगा कि बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए था और मुझे तुम पर जुल्म नहीं करने चाहिए थे। मुझे तो सिर्फ तुम पर इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि तुम मुझे कोई भी काम बताकर नहीं करती थी या सीधा काम नहीं करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मारा था। लेकिन अब मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है कि मुझे क्या करना है। पहले तो मेरे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी कि भाभी ने शुरू से ही बांध कर रखी हुई थी और भाभी तो इतनी अमीर लड़कियां मेरे लिए ढूंढती थी कि मेरे वो लेवल की नहीं थी, मगर मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे मुश्किल हालात में मेरे साथ रहोगी और मेरा साथ दोगी। अगर इस टाइम वो लड़की होती तुम्हारी जगह तो मुझे तो कब से अकेला ही छोड़कर चली जा चुकी होती, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसों से ही कर्ज होता है, मगर तुम यहाँ पर थी और तुमने मेरा इतना साथ दिया है कि तो तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि आने वाली एपिसोड्स में ये सब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे और रजा को उसके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो जब ये खबर रजा की भाभी और उसके भाई तक पहुंचेगी तो वो भी सुकून का सांस लेंगे और सोचेंगे कि चलो अब हमारा काम तो खत्म हुआ, क्योंकि अब हमने कौन सा इनकी मदद करनी है। मगर रजा कहेगा कि मैंने तो आपसे कभी मदद के लिए कहना ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था आपने हमारी मदद नहीं करनी और ना ही मैंने आपको कभी मुड़कर कहा है कि मेरी मदद करो, ना ही आप लोगों ने कभी मुड़कर हमारे बीवी बच्चों का हाल पूछा था कि उन्होंने खाया भी है या वो जिंदा भी है कि नहीं। इसलिए अब मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका हूँ और ना ही अब आप लोगों को हमारी शक्लें देखने को मिलेंगी। जिस पर रजा का भाई तो बहुत ही ज्यादा अफसरदा होगा, मगर उसकी भाभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि यही तो उसका सारा प्लान था जो कि अब कामयाब हो चुका होगा।